बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और एन पॉडकास्ट पे हमारा प्रोग्राम टॉप इशू, जिसमें हम ज़िक्र करते हैं जो आज की ताज़ा तरीन मामलात हैं, हमारे लोकल इश्यूज़ हैं, हमारे मुआशरे से जुड़े हुए कुछ हक़ाइक़ हैं, उनके जो पस मंज़र से जुड़े यानी मामलात उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। और हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी मौजूद हैं मुल्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी सईद इज़दानी गिलानी साहब। शुक्रिया सर कि आज आपने दोबारा में वक्त दिया। नाज़रीन, जैसा कि आपको हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट मालूम है कि हम कुछ नेशनल इश्यूज़ के साथ साथ जो हमारे लोकल इश्यूज़ हैं, मुल्तान और वसेब से जुड़े हुए मामलात हैं, उनको भी हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। तो आगाज़ हमेशा की तरह करते हैं कुछ कौमी इशूज़ से। गिलानी साहब, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान है, हमारे नायब वज़ीर आज़म भी हैं इसहाक़ डार साहब, उन्होंने कल अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया है। बड़ा दबंग इंटरव्यू है, जिसमें इज़राइल जो नाजायज़ रियासत है, बदमाश रियासत है, वो क्या उसके वज़ीर आज़म ने क्या है ना कि इंटरव्यू दिया है, पाकिस्तान का हवाला दिया है कि जहाँ जहाँ क़यादत हुई तो हम हक़ रखते हैं। लेकिन इन्होंने बड़ा दबंग जवाब दिया है कि हम एटमी ताकत हैं, अगर कोई हम पे हमला करेगा तो हम भरपूर जवाब देंगे। क्या कहेंगे सर इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अवैसी साहब आपका। देखिए, बात यह है कि उसकी जो सियाकारियाँ हैं जी, इसराइल की, वो सबके सामने है। पूरी दुनिया उसकी सियाकारियों को देख रही है। जी, ठीक है। और फ़लस्तीन जैसे भुगत रहा है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अभी तक ना वो झुके हैं, ना वो पिके हैं, ना वो डरे हैं, खड़े हैं। ठीक है। कितनी कुर्बानियाँ उनकी, कितनी बच्चों की जानें और कितने मामलात आपके सामने। पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ठीक है ना। सिर्फ एक गुंडागर्दी के सामने, एक बदमाश के सामने। अब उसने जब वो बात की कि जी हम अगर जो कतर पे हमला किया, और वो ऐसा ही हमला था जैसे पाकिस्तान पर अमेरिका ने किया था जब उसामा को गिरफ़्तार किया था। उस खबीस को ये पता ही नहीं है कि वो मामलात कुछ और थे, आज मामलात कुछ और हैं। तो एक मैली निगाह से आ तो सही, इधर देख तो सही। तूने इंडिया का अंजाम नहीं देखा? हम बुनियादुल मरसूस सर, ठीक है, बहुत बड़ा पैगाम है दुनिया के लिए। इंडिया का तो अंजाम सोच ले। त्यारे तो तुम्हारे थे ना, क़यादत भी चलाने वाले लोग भी तुम्हारे थे, पीछे से एजेंसियां भी तुम्हारी डील कर रही थी। लेकिन जो हमने उनका हाल किया उसे तो निशान इबरत बना दिया, और आज वो परेशानी से दो चार है। ऐसा नहीं है। हम एटमी ताकत हो, और एटमी ताकत होने के साथ साथ ये जो एटम बम बनाया हुआ है ना, ये शादियों पे नहीं चलाना। हाँ, ये भी ज़हन में रखें। बड़ी दबंग बात की आपने। हमने शादियों पे नहीं चलाना, ठीक है ना। और इंशाल्लाह तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हारे पे चलाएंगे। आप बेफिक्र हो। जो आप एक दफ़ा दीदा दलीली जो कर रहे हो ना, ये इसका अमली मुजाहरा करने की कोशिश भूल ख्वाब में भी ना करना। इंशाल्लाह पाक फौज हमारी चौकस है और मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानती है। कौम भी साथ खड़ी है, सियासतदान भी एक हैं। जो कुछ मर्जी हो जाए, हम मर मिटेंगे अपने वतन के लिए, जान दे देंगे, कुछ भी हो ना जाए, बच्चे हमारे कुर्बान हो जाएं, लेकिन आँच नहीं आने देंगे। ठीक है ना। ये इसका ख्वाब ख्याली है। इंशाल्लाह इनका ये ख्वाब ही रहेगा। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात की है हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कि हम जो इसराइल मुखालिफ उम्मा इत्तेहाद अगर बने तो हम उसका भरपूर साथ देंगे। अच्छा, ये एक तमाम मुस्लिम ममालिक में मुवाहिद एटमी ताकत हैं, और दुनिया की 6-7 जो एटमी ताकतें उनमें एक नुमाया मकाम रखते हैं, और उसका हमने अमली मुजाहरा भी किया है। तो ये जो पैगाम दिया कि मुस्लिम उम्मा के साथ हैं, ये तो क़यादत का पैगाम भी जा रहा है सर। यकीन देखिए ना, बात ये है कि जो कुछ वो इस वक्त कर रहा है, यमन में कर रहा है, सऊदी अरब के साथ उसके तरीक़ाकार क्या है, बाकी मामलात उनके अपने हमसायों के साथ इसराइल के क्या तरीक़ाकार है। तो अब पूरी क़यादत को जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की है, उनको मिल बैठने की ज़रूरत है। ये वक्त है कि आप आ जाएं एक प्लेटफार्म पर, एक पेज पे आ जाएं, और ये जो इनकी जो क्या कहते हैं गुफ्तगू है, इनका जो स्टाइल है, धौंस और धांधली की तरीक़ा वारदात है, अमेरिका की आशीर्वाद पे हो, इसको नथ डालने की ज़रूरत है। इनको नथ डालने की ज़रूरत है, और वो कोई मसला नहीं, नथ भी डालेंगे और इनको तिक्का भी लगाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसी से जुड़े अगले जो मामलात है, ये भी ख़ारजा अमूर के तहत। सर गिलानी साहब, अफ़गानिस्तान के जो मुहाजिरीन हैं उनको हमने अरसे तक पाला, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखा। अब जब वहाँ हुकूमत बन गई है तालिबान की, अब उनकी अजीब व गरीब हरकतें, और जो कुछ अरसे से उनके आशीर्वाद से हमारी सरज़मीन पे जो शरारतें हो रही हैं, बिल आखिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सफ़ीर के ज़रिए सख्त पैगाम भेजा है तालिबान हुकूमत को कि हमें सब मालूम है जो आप रास माली आनत ले रहे हैं, जो आपकी सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है, आप उनको शटअप कॉल दे दी गई है। इसे किस तनाज़ुर में देखते हैं? सर देखिए कि वहाँ पर जो दहशत गर्दी जो हमारे
वजीरिस्तान में हो रही है, शुमाली इलाका जात में हो रही है, दीगर वो मामलात के पीछे अगर उसकी कड़ियाँ मिलाएं तो वो अफ़गानिस्तान से जाके मिलती हैं। क्यों करें सर ये लोग? ये हमेशा उनका एक वतीरा रहा है, यानी कि इनका माजी इस चीज़ में जुड़ा हुआ आपके है। सामने ऐसा है कि आजकल ज़ाहिरी बात है कि वो इंडिया की झोली में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, उनके वहाँ से उनको डॉलर चाहिए किसी भी सूरत में मिल जाए। यानी हमसाये का ख्याल नहीं उनका, उनको जो माजे के साथ हमने जो उनके साथ एहसास का रिश्ता कायम रखा उसका कोई ख्याल नहीं। ईमान की रत्ती से फारग हैं वो इस वजह से कि उनको हमसाये के तो हकूक़ ही बड़े हैं, हमसायों के तो हकूक़ ही, हमसाया माँ जाया बिल्कुल। लेकिन उनको अगर ये एहसास हो कि इन्होंने कितने साल हमारी फैमिली को, हमारे बच्चों को खिलाया पिलाया, मेहमान नवाजी की, उसको भी छोड़ दें। एक मुस्लिम कंट्री हम हैं, फिर एटमी ताकत हम हैं, फिर हमने हमेशा बड़े भाई होने का सबूत दिया है, ठीक है ना, उनके मामलात में। तो लेकिन वो जो अगर वो हुकूमत उसमें मुलव्वस नहीं है तो उसे चाहिए कि सरपसंद अनासरों की सर को भी करे, उनको नथ डाले, उनको पकड़े कि भाई खबरदार हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है ना। अब जब इंडिया देखता है कि हम इधर से अपना मुंह की खानी पड़ी तो वो इधर से आ जाता है चोर रास्ते से। तो इस किस्म की जो तरीका वारदात है, ठीक है, दबंग वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ खानदार का बयान है और मैं समझता हूँ कि खुश आइंदा है। यानी ये पैगाम देना ज़रूरी था, शटअप कॉल जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल बचा है, ठीक हो, और इंशाल्लाह उसका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, सैलाब अभी तक हमारे वसेब में ऐसा करे चल फिर रहा है, रेलें उसके अभी रवां दवा हैं, और इसी तनाजुर में जो CM पंजाब है पे दर पे दौरे कर रही हैं। वो अलीपुर के दौरा करके गई, परसों जलालपुर को 2 दफ़ा कर चुकी, रेमेर खान भी गई, आज फिर बहालपुर उच्च शरीफ आ रही हैं सैलाब ज़िला का दौरा करने। किस तरह से देखते हैं सर ये जो इनके दौरे हैं उसका कोई मुस्बत रिजल्ट से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? देखिए भाईजान, बात यह है कि एक उनकी एफर्ट्स तो एफर्ट है खातून की, ठीक है ना, वज़ीर आला की, कि वो कोशिश में हैं, परेशानी में हैं। ज़ाहिरी बात है कि एक पूरे पंजाब की सरबराह हैं, तो जो सरबराह घर का होता है उससे ज़्यादा परेशानी किसी और को नहीं होती, बिल्कुल, ठीक है ना। फिर वो उन्होंने अपने आप को माँ का रुतबा दिया है कि मैं माँ हूँ पंजाब के लोगों की। तो वो लिहाजा उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से कम नुकसान हो, और ये जितने बेघर लोग हैं, बेसर सामानी में बैठे हुए हैं, इनकी कुछ इमदाद की जाए, और ये जो हमारे अफसरशाही है इनको काम पर लगाया जाए, इनका चेक एंड बैलेंस रखा जाए, इनको देखा जाए कि जो मामलात मैं दे रही हूँ या जो मुझे बताया जा रहा है ऐसा है भी कि नहीं है, यानी वो खुद मॉनिटरिंग के लिए निकले जाती कर रही है, ठीक है ना। कि मुझे कहते जी मिसाल है कि जी हमने 5000 लोगों को मिसाल है टेंट दे दिए, फिर मैं जाके देखूँ सिर्फ 5000 लोगों के बाद टेंट है नहीं गए, वो कह रहे हैं जी हम 3 टाइम का खाना दे रही, मैं जाके देखूँ खाना मिल कैसे रहा है। तो अच्छी बात है, इससे आने से जो है ना, जो सरपसंद अनासर हैं उनकी भी नकेल डलती है, और जो माफिया है जो चाहता है कि मैं किसी तरीके से दिहाड़ी लगा, उसको भी नथ पड़ती है, उनकी दिहाड़ी नहीं लगती, ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है कि चेक एंड बैलेंस हो गया तो फिर हमारी, और जो सियासतदान है वो भी जरा अपनी एक्टिव हो जाते हैं, मकामी आए हुए हैं कि ठीक है ना, नंबर टिकट लेना, आने वाले दिनों में इलेक्शन की तैयारियां हो रही थी, अभी तो कुछ मामला आगे पीछे हो गए, तो फिर उसके लिए फिर हर बंदा नंबर बनाने के, चलो उनके नंबर बनने से गरीब को तो कुछ मिलेगा, चले जी, सैलाब ज़दगान में तो कुछ ना कुछ बिल्कुल तो बेचारों को अजाला होगा। अच्छा गिलानी साहब, अब हम आते हैं कुछ लोकल इशूज़ की तरफ। ठेकेदार हैं सर, बड़े मशहूर मरूफ हैं, चौधरी साजिद साहब, उनके बड़े कारनामे को मंजर यहाँ पे हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ यूसीज़ में काम कराए हैं, तरक्याती काम, और ख़ुसूसन यूनियन कौंसिल नंबर 39 मेरे ख्याल में, तो एक मकामी अखबार है हमारे मुल्तान के, हमने उनके अखबार से ख़बर ली है कि उन्होंने फ़र्ज़ी बिल बनाकर, काम नहीं हुए लेकिन फ़र्ज़ी बिल बनाकर जो असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट हैं उनके दफ्तर में जमा कराए हैं, लेकिन जो असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मोहतरमा हलीमा सादिया, उन्होंने उन बिल को रिजेक्ट कर दिया कि फ़र्ज़ी बिल हैं। लेकिन अब वही पुरानी कार्रवाइयाँ कि उन्होंने ना उन पर प्रेशर, दबाव डालना शुरू करवा दिया सियासी अनासर से कि इनका ज़ाती अनाद है। सर ये बताएं, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का क्या ज़ाती अनाद हो सकता है एक ठेकेदार से? जैसे कि अभी आप फरमा रहे थे कि मेरी भी खबर ये जहन से गुजरी जब मैं सुबह पढ़ रहा था कि देखें कि ये जो चौधरी साहब है ना, ये नाम के चौधरी नहीं है, ये काम के भी चौधरी, ठीक है, और ठेकेदारी करते हैं, अरसा दराज से कर रहे हैं, अपने काम में चौधरी मिजाज रखते हैं, चौधरी मिजाज के भी हैं और चौधरी कारनामे भी हैं, बड़े कारनामे जो है ना इनके लोगों के हैं। इनकी कुछ मैंने फिर अपने रिपोर्टरों को कहा कि इनकी ज़रा प्रोफाइल तो खोलें, तो उन्होंने बताया जी ना बरसे दराज से ये ठेकेदारी करते हैं, मौसूफ़ और करप्ट आदमी हैं, ठीक है ना। हमेशा इन्होंने 2 नंबरी करने का सहारा लिया और 2 नंबरी करके ही माल बटोरा है, और ये जितना माल बटोरा इनके पास है ना वो सारा 2 नंबरी से ही है।
यानी ये जो फर्जी बिल है ये जमा कराने की पुरानी आदत है। पुरानी आदत है। और वो लेकिन इस मरतबा उन्हें वास्ता पड़ गया किसी खातून से, और वो भी ऊपर से हलीमा है और सादिया भी हैं, ठीक है ना, और 2 चीज़ें हो गई। तो फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो होने नहीं दूंगी, ठीक है ना, आए मैं पहले चेक करती हूँ, आपके वर्क देखती हूँ, आपने वर्क आर्डर तो मुझे दे दिया है और काम वहाँ टकेगा नहीं हुआ। इन्होंने फिर अपने इधर उधर से आए पाए छाएँ पर मारने शुरू कर दिए, हाथ मारने शुरू कर दिए, किसी तरह बिल डराना धमकाना, प्यार मोहब्बत लेना देना, लेकिन इनकी बात बनी नहीं। यानी ये किसी भूल में थे कि आगे खातून है तो मैं दबाव डलवा लूँगा, लेकिन आगे तो खातून जो ऑफिसर है हमारी हलीमा सादिया साहिबा वो हौसलामंद निकली, देखिए उन्होंने फिर दबंग तरीक़ाकार अपनाया। देखिए दलेर खातून होना भी चाहिए। जब आप एक सीट पे आ जाते हैं, एक मनसब पे बैठ जाते हैं, फिर आप ये मत देखें कि मैं लेडीज़ हूँ या मैं मर्द हूँ, आपने हक सच का पैमाना रखना है। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करती, ठीक है ना, तो वास्ता पड़ गया मोहतरमा से, ना वो पीती है ना वो पिलाती हैं, ना वो लेती हैं ना वो देती हैं। उन्होंने क्या करप्शन करनी, वो कहती ना मैं लिफाफा लूँगी ना मैं तुम्हें चेक दूँगी, ख़त्म कहानी। अब वो कहानी जब बंद हुई तो मसूफ के तो लाले पड़ गए। फिर जब ऊपर से खबरें शुरू हुई तो वो अपनी सफाइयाँ देते हैं कि जी मैं तो ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा नहीं, मैं। और भाई आपके करनामों की एक बड़ी लंबी तफसील है। कल परसों के प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम इनके जो चट्ठा बट्ठा है ना जी वो खोलेंगे, बताएंगे कि यानी एक खसूसी प्रोग्राम करेंगे जो सब कब आए इस फील्ड में, कितने अरसे से हैं, कहाँ के रिहायशी हैं, कितना माल बटोरा, कौन सी गाड़ी ज़ेरे इस्तेमाल है, शादियाँ कितनी की हुई हैं, इश्क मशूक़ी में इनका क्या कारनामे हैं, वगैरह वगैरह सब बताएंगे। चलें जी, बहरहाल हमें दादेरी बनती है जो हमारी ऑफिसर बिल्कुल बनती है श्रीनगर के, उन्होंने इतने बड़े बिल उसको रोका, उस पर ऑब्जेक्ट लगाया और उसको मंजूरी में कौमी खजाने को बचाया। दूसरे लफ्ज़ों में सर हीरो हैं, हीरो हैं से। अल्लाह जनाब इनके हौसले को कायम दायम रखे। अच्छा गिला साहब, एक और हमारा मकामी अखबार है, बड़ा मशहूर मरूफ अखबार है और दबंग खबरें देने में अपनी शोध रखता है। उसकी खबर है जी कि इंडस्ट्रियल स्टेट में जो सनती इदारे हैं, कई इदारे हैं, बहुत सारे इदारे हैं, वो उन्होंने एक वतीरा अपना रखा है कि हुकूमत की जो सर पंजाब गवर्नमेंट की मंजूर है तनख्वाह वो 40,000 रुपये है मज़दूर की, लेकिन वो आज तनख्वाह दे रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी में उनको रजिस्टर नहीं कराया जा रहा, ओवर टाइम में डंडी मारते हैं। सर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मज़दूर को पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत दे दें, और यहाँ पर तो उनके पसीने भी निकाले जा रहे मज़दूरों के, लेकिन उजरत पूरी क्या देना, आधी भी नहीं मिलती, ओवर टाइम में भी डंडी, सोशल सिक्योरिटी में भी डंडियाँ, लेबर का जो इदारा है उसके अफसरान के साथ मिली भगत। सर ये क्या अंधेर नगरी मची हुई है। देखिए भाई बात ये है कि ये जो सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ हैं कि मज़दूर को 40,000 मिलेंगे, दर हकीकत ऐसा नहीं है। बेशुमार फैक्ट्रीज़ हैं, कोई इदारे देते होंगे सर, चंद दे रहे हैं, लेकिन वहाँ भी मिसाल तौर पे 3 स्टार होजरी है, वहाँ 2-2 लोग महीने से लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, नीचे लगा। कितना बड़ा इदारा है, पुराना इदारा है, ठीक है। इसी तरीके से गिब्स बिस्कुट फैक्ट्री है, वहाँ भी लोगों को कम मुआवजा मिलता है, ठीक है ना। यानी कि जो बड़े बड़े इदारे हैं, एक इन्होंने नकाब चढ़ा रखा है और बड़े बड़े इवेंट्स कराते हैं, अपने हज़ारों लोग मुलाजिम हैं, जी जी, सैकड़ों लोग मुलाजिम हैं। गिब्स का बहुत बड़ा नाम है सर, ठीक है सर। और अलादीन ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं और दीगर हमारे इंडस्ट्री स्टेट में इदारे हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, मामलात हैं, निमको फैक्ट्रियाँ हैं, पापड़ फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ लोगों को 15, 20, 25 हज़ार रुपये से ऊपर पेमेंट नहीं मिलती, और वो भी 12 घंटे की ड्यूटी है। अच्छा ड्यूटी 12 घंटे नहीं, जिनको 25-30 हज़ार मिलेंगे वो 12 घंटे ड्यूटी है, जिनको 15,000 18 मिलेंगे वो है 8 घंटे की ड्यूटी। इस तरीके से मुझे बताएं कि कैसे चलेगा। गरीब का चूल्हा तो पहले नहीं जलता, ऊपर से आप उसको कांटा लगाते हैं, ठीक है ना, किसी मुख्तलिफ मद में, और ऊपर से उनकी कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उनका कोई वजीफ़ा नहीं है, उनकी बीमारी का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, सोशल वेलफेयर फेड से वहाँ से वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनका क्या मुस्तक़बिल। हालांकि ये तो सर एक लॉ है ना कि सोशल जो सिक्योरिटी उससे रजिस्टर करना लाजमी है, कि इस तरह ये है कि मज़दूर को पेंशन मिलती है, मज़दूर को जो है सेहत की सहूलतें मिलती हैं, ये तो फिर सर मज़दूर के जो एक सेहत के साथ भी खिलवाड़ है, उसके मुस्तकबिल के साथ भी खिलवाड़ है, उसके बच्चों के साथ भी खिलवाड़ है। ये देखिए बात ये है कि जो इसको चेक करने वाले महकमे हैं, ठीक है, महकमा लेबर डिपार्टमेंट है, सोशल सिक्योरिटी है, वो अंधे हैं। वो क्या है, किस चीज़ की तनख्वाही ले रहे हैं, ये गाड़ियाँ उनको जो मिली हुई एसी वाली और एसी कमरों में बैठे हैं, क्या वो क्या कर रहे हैं, वो बाहर निकलें, विजिट करें फैक्ट्री में, चेक करें जाकर इस फैक्ट्री में कितने लोग मुलाजिम हैं, मिली भगत कितनी बच्चियाँ मुलाजिम हैं, कितनी बेवा काम कर रही हैं, ठीक है। लेकिन वो पूछते ही नहीं, वो उनसे पूछा जाता हाँ जी कितने लोग हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास मिसाल है 200 बंदा है, वो कहते हैं 200 बंदा है, जबकि बंदा वहाँ 800 काम कर रहा है।
तो ये ये तो सारे सिर्फ करोड़ रुपए का फ्रॉड टैक्स में भी होता होगा फिर। हर चीज़ का फ्रॉड है हजूरे वाला। आप किस किस को रोएंगे? बात ये है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तान क्या हो, एक उल्लू बैठा हो ना तो चलो उसको, इधर तो हर शाख पे उल्लू बैठा। जिधर भी आप नज़र घुमाएंगे आपको मजलूमों के साथ जुल्म और ज़्यादती करते हुए नज़र आएंगे लोग। उसके बावजूद भी इनकी तिजोरियाँ नहीं भरती, इनका पेट नहीं भरता, इनके जनाब यानी कि पेट का जहन्नुम इनका खाली ही खाली आज भी है। वो कहते हैं किसी न किसी तरीके से देखें ना, जैसे चौधरी साहब को देख लें, अरसा दराज से ठेकेदारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भी लोग उधर सलापे लगे में, मैं इधर अपना झुरलू फेर लूँ। चौधरी साजिद, हाँ जी, ठेकेदार जो ठेकेदार साहब नहीं झुरलू फिरा, कोशिश की है, ठीक है, कोशिश की है लेकिन फिरा नहीं। तो इस तरीके से ऐसे कई फैक्ट्रियां हैं जो मुलाजमीन को उनका हक नहीं दे रही, क्लियर कट होने के बावजूद कि 40,000 उस गरीब की तनख्वाह लेनी ही लेनी है। अब वो 40,000 अगर उसको मुतालबा करता है उसको नौकरी से निकाल के कहते हैं जाइए आप किसी और फैक्ट्री में काम कर लें जहाँ आपको 40 मिलते हैं। अब मुझे बताएं, मुझे 2 महीने तनख्वाह ना मिले तो मेरा तो उससे भी गया। बिल्कुल, लिहाजा वो मजबूर है, बेकस। बिल्कुल सर। अच्छा सर, इसी करप्शन के मामला से आगे बढ़ते हैं, कुछ जिक्र कर लेते हैं एक गैर अखलाकी मामला पे। हमारे इदारे का अखबार मुल्तान अपडेट, उसी की सर ख़बर है कि रशीदाबाद में है, मुल्तान में कोई फ़ज़ल बिरयानी वाले हैं, मसूफ़ है फ़ज़ल लासानी पकवान सेंटर के मालिक हैं जनाब फ़ज़ल साहब हैं। उन्होंने एक ख़ातून के साथ दोस्ती हुई, उनको बुलाया मुल्तान, राजापुर के करीब मकान लेकर दिया और वहाँ पे मौसूफ़ ने उन ख़ातून को धोखा दे से बुलवा कर उनके साथ ज़्यादती के मुर्तकब हुए। बल्कि उन ख़ातून के मुताबिक तो ये जो मौसूफ़ हैं ये पहले भी ऐसे कई कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। क्या कहेंगे सर इस बारे में? सर ये बात ये है कि ये एक तो हाजी हैं, ये भी हाजी हैं और ऊपर से फ़ज़ल हैं और फिर ऊपर से ये जो क्या कहना चाहिए 4 आने इनके पास आ गए। इन्होंने अली अस्पताल खानेवार रोड के सामने अपना एक पकवान सेंटर। अच्छा, जो अली अस्पताल के सामने रशीदाबाद। अच्छा, लोगों को सर ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा सनतकार हूँ। सनतकार है ना सर, फैक्ट्री है ना इनकी सर, इनकी फैक्ट्री है। अच्छा। हाँ जी, तो वो मुझे फैक्ट्री से याद आया, एक शख्स रिश्ते के लिए गए तो लड़की वालों ने पूछा कि जी आपका बेटा क्या करता है? उसने कहा जी मेरे बेटे की हमारी फैक्ट्री है। तो खैर वो उन्होंने कहा ठीक है जी, इसको मामले को गौर करते हैं। तो उन्होंने छानबीन के लिए अपने किसी अजीज़ को बताया कि जी रिश्ता अच्छा है, लड़का भी अच्छा है, लेकिन वो कहते हैं हमारी फैक्ट्री भी है, तो देख लें आप। उसने कहा जी कहाँ बताई थी? उसने कहा जी वो BC चौक बता रहे थे। तो खैर वो BC चौक गए, उसका पता किया तो उन्होंने कहा जी ये जो गन्ने वाली रेडी है ये जूस की फैक्ट्री नहीं की है। फैक्ट्री तो है ना, ठीक है ना। उसने पूरी वजाहत नहीं की तो उसके रिश्तेदारों ने बता दी ये जो जूस गन्ने की जूस की रेडी है ये जूस की फैक्ट्री नहीं की है। नहीं, कुछ गलत तो नहीं कहा उन्होंने। गलत। इसी तरीके से इनकी भी फैक्ट्री है, ठीक है, मसूफ़ की। ये हाजी साहब जो है अरसा दराज से कारस्तानियों में मुसव्वस हैं और कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, ठीक है। इन्होंने भी इस तरीके से झंग से आई हुई खतून से यारी लगाई, शादी का झांसा दिया। झांसा देने के बाद उसको बुलवा कर राजापुर के एक मकान में उनकी इज़्ज़त तार तार कर दी और फिर उनको बदमाशी से डरा धमका कर पैसों के बस, लेकिन वो खामोश नहीं हुई। FIR दर्ज हो गई। FIR दर्ज हो चुकी है। हाँ जी, FIR दर्ज हो गई। FIR दर्ज होने के बाद वो भी अदालत के ज़रिए, पुलिस की तो वही बेहिसी का मुजाहरा, तो फिर इन्होंने जनाब हाथ पाँव मारने शुरू कर दिए। वो तो ये जो मसूफ़ हैं ये बज़ाहिर एक बिरयानी की, क्योंकि 10-20 देगें आजकल वहाँ बिकती हैं, 10-20 देगों का मतलब अच्छा काम है। तो ये मसूफ़ तो उसी में लगे हुए, लेकिन ये अपने असल में सुबह शाम निकल जाते धंधे पे, ठीक है ना, और शिकार के तलाश में। तो आज भी ये इनका तरीका भम रहे हैं। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मसरूफ़ रहते हैं अपने काम काज में। तो फिर किस्सा मुख्तसर के अब इनका देखते हैं कि थोड़ी सी स्टोरी हमने और भी निकाली कि इसके बाद कौन कौन शादीशुदा है, ठीक है ना। हाँ, शादीशुदा होने के बाद शादीशुदा भी हैं, हाजी भी हैं और फजल की रहमत भी है, फजल भी है, फजल रब्बी भी है, ठीक है ना। सब कुछ होने के बावजूद और इनके पीछे जो है कौन कौन लोग हैं, कौन कौन कारफरमाए शख्सियात हैं जो इनको बचाने में अपना किरदार अदा करती हैं और फिर इनको तवानाई ऑक्सीजन फराम कर देती हैं कि ठीक है बेटा काम जारी रखो। चलो जी, अल्लाह इन्हें हिदायत दे जी। आमीन। लेकिन अगर ये अपने करतूतों से बाज ना आए तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म से उनके करतूतों को आशिकार ज़रूर करते रहें इंशाअल्लाह, ये किसी भूल में ना रहें ना। अच्छा गिलानी साहब, हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ सफ़र करती हैं तो अमूमन ये जो वीडा बसें हैं उनको तरजीह इसलिए देते हैं कि उनमें महफूज सफ़र होता है, अलग पोश में बना हुआ है,
किराया मुनासिब है और एक महफूज तरीके से मंजिल पे पहुंचती हैं। लेकिन ये कुछ मामला सामने आ रहा है कि वीडा बस के चंद बदनीयत कंडक्टर्स हैं, उन्होंने ख़वातीन से नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल शुरू कर रखा है, बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी। फोर्ट कासिम जो स्टेशन है यहाँ पर एक हमारी खातून के साथ उन्होंने बदतहज़ीबी की, और जब उन्होंने रद्दमल दिया तो उन्होंने कहा आप जो मर्ज़ी कहें, ये हम रोज़ का काम है और हमें कोई नहीं रोक सकता। सर ये जो ख़वातीन की सहूलत के लिए बनाई गई थी, अगर यहाँ भी ख़वातीन को गैर महफूज माहौल मिलेगा तो क्या होगा फिर? भाईजान बात ये है कि मुझे बताएं कि जिस वक्त ये जो लोग हैं ना, ये शुतर बेमुहार हैं, क्रैप्ट लोग हैं। मैंने आपसे कहा ड्राइवर तबका जो है, क्लीनर तबका जो है, ये एहसास कमतरी का भी शिकार है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये बदज़बान, बद किरदार। सर इनकी तरबियत का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ज़रूरत है। तलीम याफ्ता तो होते नहीं, ऐसे मैट्रिक अंडर मैट्रिक को रखें, ठीक है जी। लेकिन सर माओ बहनों बेटे की तरबियत है, तो घर से बंदा सीखता है वाला। तरबियत उस वक्त होती है जब आप अपनी दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत समझें। जब मैं उसको, मेरी तरबियत ही ऐसी नहीं हुई, मेरा बाप मेरी माँ को गालियाँ देता है, मेरा भाई मेरी बहन को गालियाँ देता है, तो मैंने क्या तरबियत देखी घर में? तो ये गैर तरबियत याफ्ता लोग हैं, ठीक है ना, जो वहाँ मुलाजमे रख लिए। और फिर ज़ाहिरी बात है उनका जो बिहेवियर होगा पैसेंजर के साथ वो कैसा होगा, ठीक है ना। आपको डैवो पे तो नहीं बैठ रहे, ठीक है ना, तो जो आपको जी हजूरी करेंगे, सलाम करेंगी। तो यहाँ पर तरीक़ाकार ये है कि ऐसे लोगों का मुहासबा किया जाए, इनको फिल्फ और नौकरी से निकाला जाए। को मुनासिब पढ़े लिखे नहीं तो कम से कम बाखिलाक बाकिरदार तो लोग रखे जाएँ। बिल्कुल वहाँ हमारी बेटियों ने जाना होता है जॉब पर, मजबूरन सफ़र करना होता है, खुशी से तो कोई नहीं करता। बिल्कुल कि वो जो पिकनिक पॉइंट तो नहीं है कि चलो जी ठीक है वीडा पे बैठते हैं, इधर चले जाते हैं, वीडा पे बैठ के जब कोई आके रोटी पका लेगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अगर मजबूरन उन्हें हस्पताल जाना है या कोई मसला है या कोई कारोबार नौकरी पे जाना है, जॉब पे जाना है, तो भाई खुदा के लिए कोई अल्लाह का रहम करो, तुम्हें खुदा गर्क करे। ऐसे लोगों को मैं तो ये बददुआई दूंगा कि आप अपनी अक्ल और शऊर को अगर पागल हो गए, उससे फ़ारग हो गए हो, तो माँ बहन बेटियों की तरबियत अगर आपके जहन में नहीं रही तो कोई माशरे किसी से सीख लो, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला भी नापसंद फरमाता है, और आपको भी, इदारे को भी चाहिए कि इनका मुहासबा करें, इनकी तरबियत करें, और इनकी जितनी हो सके, और फौरी तौर पे ऐसे जो बदनमा दाग है ना उनको तो फ़ारग करें ना। ठीक हो गया। अच्छा गिलानी साहब, महंगाई का ये आलम है कि जो दूध और गोश्त ये ज़रूरत ज़िंदगी है, लेकिन ये भी सफ़ेद पोश तबके लिए लग्जरी आइटम बनता जा रहा है। लग्जरी आइटम तो बनता जा रहा है सर, लग्जरी आइटम बंदा मुश्किल से ख़रीद करता है, लेकिन जो ख़रीदारी होती भी है गरीब बंदा कर भी लेता है। सफ़ेद पोश दूध नाकस मिलता है और गोश्त पानी वाला मिलता है। कोई इतने इदारे बने हुए हैं, फूड अथॉरिटियाँ बनी हुई हैं, मजिस्ट्रेटों के गोल फिर रहे हैं, फिर भी अगर हमने पानी वाला दूध पीना है 200 रुपये देकर भी, 250 रुपये किलो में भी, और गोश्त 1200 1400 रुपये 1500 रुपये दे के भी पानी वाला गोश्त खाना है, तो सर ये फिर सफ़ेद पोश तबका किधर जाए? ये जो महकमा फूड अथॉरिटी मुल्तान है, इनकी कारकर्दगी वैसे साहब ज़ीरो है मेरे नज़दीक। मैंने सर भागते तो बहुत फिरते हैं ये गाड़ियों पे, ये फिरते नज़र आएंगे, उसमें फ़ीमेल बैठी हुई हैं, उनके फ़ोन चल रहे हैं, ये याशियाँ बदमाशियाँ करते हैं, यानी आनी जानी लगी हुई हैं, एसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, इधर से गुजर गए उधर चले गए, उधर से गुजर उधर चले गए। यानी इन्होंने एक रूट बनाया हुआ है, उस रूट के ऊपर यूँ घूम फिर के अपना नंबर 1। अब मुझे बताएं कि जब इनकी आनियाँ जानियाँ इतनी हैं, मुझे बताएं कि मुल्तान आज हम MDA चौक पे बैठे हैं, MDA चौक में कितने दूध वालों को, गोश्त वालों को पकड़ा है? इस महीने किसी को नहीं पकड़ा। कितने लोगों को, हालांकि सरेआम बिक रहे हैं, सरेआम बिक रहे हैं, MDA चौक पे बिक रहे हैं, ठीक है जी। दही बिक रही है, अच्छा गोश्त बिक रहा है बड़े का, पानी लगा हुआ, बीमार जानवर, गोश्त की शनाख्त इनको हर बंदा कह रहा है, लेकिन मजबूरी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि इनकी जेबें भरी जा रही हैं। पहले ही आते थे मासूफ, उतरे गाड़ी से बैठे ये वो, अब उनको तरीकाकार उन्होंने बना लिया कि इस बड़ी दुकान से मैंने इतने पैसे लेने हैं, इस दुकान से। मुल्तान कैंट में एक भैया दूध फरोश है, मैं उसे जानता हूँ, जब वो पैदा हुआ था तब से जानता हूँ, ठीक है। तो आज वो अरबपति हैं, दूध बेच के अरबपति हैं। एक अंदाजे के मुताबिक उन्होंने शाकर कॉलोनी में अपने एक 10 मरले घर पर फैक्ट्री बनाई, जिनकी 20 गाड़ियां वहां से दूध लेके केमिकल वाला निकलती हैं। यानी दूध की फैक्ट्री सुनो सर, भैंसे दूध देती हैं, दूध की फैक्ट्री है सर। वो भैंसों वाला सिस्टम खत्म हो गया, वो उनके 20 बड़ी हैंडमेड दूध आ रहा है, वो केमिकल वाला दूध खुद तैयार करते हैं, बर्फ़ डाल के वगैरह वगैरह। कम से कम वहाँ पर बर्फ़ के रक्शे कई आते हैं जो वहाँ बर्फ़ दे के जाते हैं। अब बंदा पूछे भी बर्फ़ का क्या काम है, दूध में सर्दी गर्मी बर्फ़ आएगी, नंबर 1। अब उनकी जो कैंट में दुकान है खुर्शीद होटल के सामने, वहाँ पर जो एक अंदाजे के मतलब मनो दूध बिक रहा है, 2 दुकान। सर ये खुर्शीद होटल के साथ क्या आसेब का साया आएगा? चने वाले के कारनामे आज दूध वाले के कारनामे। सर वहाँ इलाका ऐसा है ना
कि वहाँ इन लोगों ने अपनी अमाजगा बनाई हुई है, ठीक है ना, ये कुरैशी फैमिली से इनका भी ताल्लुक़ है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने हाल ही में वहाँ दुकानें खरीदी, लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियाँ बनाई, बड़े बड़े इनके कंटेनर बसें बनाई हुई हैं जो जिस पे दूध सप्लाई होता है, दूध वाले कंटेनर बनाए हुए हैं और पूरे मुल्तान में सप्लाई कर रहे हैं। एक मेरा ख्याल है कि ये और कुछ नहीं तो हज़ारों मन दूध जा रहा है। अब हज़ारों मन दूध जो वहाँ बिक रहा है, मुझे बताएं ये कौन से फार्म से ला रहे हैं? क्या इनके पास साहिवाल से दूध आ रहा है, क्या शुजाबाद से दूध आ रहा है? सलाबज़दा इलाके अब हो गए, वो दूध कहाँ से आ रहा है? दूध अभी भी वहीं बिक रहा है। तो इसलिए ये केमिकल वाला दूध बन रहा है और उसकी सरपरस्ती करती है महकमा फूड। 15,000 रुपया डेली फूड का एक बंदा लेता है। अंधेर नगरी है सारी, ठीक है। और बच्चे बीमार हो रहे हैं, उन्हें कैंसर हो रहा है, उनके मैदे ख़राब हो रहे हैं, उनकी बड़ी आंतें ख़राब हो रही हैं, लेकिन इनको टस से मस नहीं। ये वहाँ पर अपने आप को इतना महफूज समझ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है ना। वो कहते जी हमें किसने हाथ डालना, हाथ वाकई नहीं डालना। हाथ डालने के लिए तो एक जुर्रत चाहिए, दूसरा अखलाकियात के बाद जो है ना आपको पता, जब ये पैसे दे देते हैं, पैसा कमज़ोरी सारे से, पैसा अच्छे को कमज़ोरी हो जाती है, मौलवी को कमज़ोरी हो जाती है पैसा देखकर, ठीक है ना। अच्छा सर, एक और कमज़ोरी तरफ बढ़ते हैं। मुल्तान का एक और मकामी अखबार है, उसकी खबर है जी मुल्तान का सबसे महंगा तरीन निजी हॉस्पिटल है, नाम लेते हैं सिटी हॉस्पिटल है। अच्छा सर, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के एक्ट के तहत कोई भी निजी हॉस्पिटल पार्किंग की फ़ीस लेने का मजाज नहीं है। ज़िलाई महकमा वहाँ पार्किंग की सहूलत दे सकता है और वही पैसे अगर चाहे तो ले सकता है। लेकिन इन्होंने यहाँ बाकायदा अपने ठेकेदार बिठा रखे हैं, ठेका दिया हुआ है, उनके अलाकार बैठे हैं। मोटरसाइकिल के 30 रुपये और कार के 100 रुपये तक चार्ज करते हैं। यानी कि जो लवाकिन बेचारे आते हैं, ठीक है यहाँ पर अमीर आदमी दाखिल होते हैं इलाज के लिए, लेकिन सर जो इनके पास तो कुछ चीज़ है ना सर, जो आते हैं यानी कि इनके उसके लिए अयादत के लिए, तो वो हर कोई तो अमीर नहीं होता ना। तो ये इन्होंने क्या लूटवन बचा है? ये तो वैसी साहब आपने एक निशानदेही की, सिटी अस्पताल की, एक मुल्तान का बड़ा अस्पताल है, शुमार होता है, और यहाँ तो गरीब आदमी का काम ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ज़ाहिर बात है कि उनको पूछने वाला कहाँ है? जहाँ बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े सनतकार, बड़े बड़े सहाफ़ी और बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर के फैमिलियों के इलाज हो रहे हैं, तो अगर हम उसको किसने पूछना है? वो शुतर बेमुहार आदमी है, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितने भी पाकिस्तान के, पंजाब के हमारे हॉस्पिटल हैं, ख़ासकर निजी, वहाँ पर आप अपनी मदद आपके साथ पार्किंग नहीं वसूल कर सकते। उसका एक तरीका कार है, ज़ाब्ता है, लेकिन इस ज़ाब्ते की कौन मानेगा उसको? मैं नहीं मानता, मेरी अपनी दुकानदारी है। मुझे देखकर अगला हॉस्पिटल वो कहता है मैं अब चले जाए नश्तर रोड पे। नश्तर रोड के ऊपर इस वक्त जितने अस्पताल हैं सब पार्किंग ले रहे हैं। क्या छोटा खालिक अस्पताल को देख लें, हालांकि सड़क के ऊपर चंद सड़क पे खड़े हैं जी, सड़क इस्तेमाल हो रही है और उन्होंने घर देना अंदर जाके, तो सड़क के ऊपर ही हमारी पार्किंग हो रही है, सड़क पे ही हमें वो लगाए जा रही हैं। अजीज़ होटल चौक पर देखें, अजीज़ अस्पताल, उसने पार्किंग बनाई हुई, 100 रुपये कार के, 30 रुपये 50 रुपये मोटरसाइकिल के। इस तरीके से हर अस्पताल ने वो अपनी पार्किंग मकसूद। अच्छा, और तो और जो छोटे मोटे होटल हैं, इन्होंने भी ये काम करा, उनके भी पार्किंग है। वो कहते हैं भाई होटल में अंदर आया हुआ है, ठीक है ना, और वो उसको क्यों जाने दें, कार खड़ी करने, उससे हम भी 100 रुपये भी वसूल कर लें। चलो, वो गेट वाला कहता है मैं भी अपना हिस्सा डाल लूँ। तो हर बंदा कर रहा है। इसमें जो मुतलका अफसरान हैं, ठीक, कारपोरेशन है, MDA है, और ये सारे इदारे, AC साहब हैं, वो कहाँ हैं भाई? चेक करें, अवामी शिकायत को दूर करें और इनका मुहासबा करें, इनकी पार्किंग फ़ीस को ख़त्म करें। इनको 2-4 बंदे जो वहाँ खड़े हैं एक दफ़ा अंदर कर दें और इनको चलान कर दें, इंसान के बच्चे बन जाएंगे। चलें जी गिलानी साहब, अल्लाह करे इंसान के बच्चे बन जाए बयाना किरदार। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने कौमी और जो हमारे लोकल इशूज़ हैं इन पे अपने जो हमारे माहिर तज्ज़िया निगार हैं जिज़ानी गिलानी साहब, इनसे इनकी माहिराना राय ली, तबसरे लिए, तज़्ज़िये लिए। इंशाअल्लाह कल अपने नए प्रोग्राम के साथ, नई खबरों के साथ, नए इशूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।